विचार कीजिए, एक ताला है और एक चाबी है। प्रश्न ये है कि चाबी से ताला खोला जा सकता है या ताला लगाया जा सकता है। प्रश्न एक प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न क्या है, इस चाबी से ताला खोला जा सकता है या ताला बंद किया जा सकता है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सीढ़ियां है ऊपर चढ़ने के लिए, मंजिलों के ऊपर। तो उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जा सकता है या नीचे आया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, हाँ, इसका उत्तर कोई दे सकता है क्या? चलो मैं ही दे देता हूं। उत्तर ऐसा है कि साहब ये प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि हम जैसा प्रयोग करेंगे वैसे उस काम की कोई वस्तु होगी। जैसे जो सीढ़ियां है, अगर चढ़ने के काम के प्रयोग करे तो वो चढ़ने में मदद करेगी, या उतरने के काम का प्रयोग करे तो उतरने में काम सहायक होगा। उसी प्रकार जो ताला है, ताला उस चाबी के माध्यम से खोला भी जा सकता है और उस चाबी के माध्यम से लॉक भी किया जा सकता है। समझना क्या है? समझना यह है, आगम अभ्यास भी हम कर रहे हैं। ये आगम अभ्यास का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? इस आगम अभ्यास के माध्यम से हम चाहो तो ज्ञान की अधिकता या क्षयोक्षम की अधिकता में संतुष्ट हो सकते हैं, एक पंडिताई झाड़ सकते हैं, दो, और कहो तो इस आगम अभ्यास के बल पर हम अपने शुद्धात्मा का अनुभवन कर सकते हैं। प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर सारा परिणाम, सारा फल निश्चित होता है। हमने प्रयोग गलत किया तो गलत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। हमने प्रयोग सही किया तो हमको सत्यार्थ मार्ग में प्रवृत्ति के लिए एक आदर्श कारण मिलेगा। प्रकरण आगम चेट्ठा तदो जेठा इस गाथा के माध्यम से चालू हुआ था। कह रहे हैं कि भाई, यदि तुम सुखी होना चाहते हो, मोक्ष मार्गस्थ होना चाहते हो, स्वयं को मुमुक्षु समझते हो, स्वयं को सुख के इच्छुक मानते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें प्रवृत्ति आगम के अभ्यास में करनी पड़ेगी। और सुनो, आगम अभ्यास मतलब ऐसा नहीं समझना ये चरणानियोग का ग्रंथ है, ये प्रथमानियोग है। नहीं, ये कर्णानियोग का है। ये सब अपनी बातें नहीं है। ये द्रव्यानियोग का है। मात्र आत्मा निश्चय की बातें है। ऐसा नहीं, एकांत नहीं करना। सर्वव्यापक, सबको मिला हुआ, सबका संतुलन बिठाता हुआ अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अनुयोग का कोई न कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन की सिद्धि साधक जीव के जीवन में उसका यथार्थ प्रयोग करने से होती है। यदि उसको किसी एकाध अनुयोग का एकांत हो जाए तो निश्चित रूप से वो मोक्ष मार्ग में तो नहीं चल सकता और सुख के बदले आकुलता ही होगी, या प्रमाद या आलसी वृत्ति ही पाई जाएगी। इसलिए अच्छी बात तो यही है कि यथा योग्य बैलेंस, उसका संतुलन करके ही उसमें प्रवृत्ति हो। गाथा 235 की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का एक बार पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ना है। देखो, सव्वे आगम सिद्धा अत्था गुणपज्जयेहिं चेतेहिं जानन्ति आगमेण हि पेचित्ता तेविते समणा। जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित,
जिन आगमों से ही श्रमण जन जान कर साधे स्वहित। मैं ना आप सबके सामने बनारसी दास जी का एक छंद है, मोक्ष द्वार में उन्होंने लिखा है, आपको जरा उपयोग देकर सुनना है। बिल्कुल ये गाथा का अनुरूप ही वो छंद है। देखो, इच्छा हो द्रव्य इन ही को है जगत जाल, तामे पांच जड़ एक चेतन सुजान है। 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, 6 द्रव्यों का वर्गीकरण भी किया, एक चेतन और बाकी जड़। ओके, काहू को अनंत सत्ता, सॉरी, काहू की अनंत सत्ता, काहू सो न मिले कोई, एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है। किसी की अनंत सत्ता में किसी दूसरे की सत्ता जाकर मिल नहीं सकती। समझ में आया? काहू की अनंत सत्ता, काहू सो न मिले सोई, एक सत्ता में अनंत गुण गान है। सेकंड लाइन क्या कह रही? एक एक की सत्ता में अनंत गुणों का भंडार पड़ा है। ओके, आ गई बात। द्रव्य कहा, द्रव्य की सत्ता बताई, सत्ता के साथ साथ द्रव्य के अनंत गुणों रूपी लक्ष्मी का भी बखान कर दिया। ओके, अब आगे, एक एक सत्ता में अनंत पर जाई फिरे, एक में अनेक इही भांति परवान है। यह स्यादवाद यह संतनि को मर जाद, यह सुख पोख यह मुख का निदान है। वस्तु को खड़ा कर दिया, कह रहे एक वस्तु है। ऐसी कितनी वस्तुएं साहब? 6 वस्तुएं है। जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा तो अनंत है, जाति अपेक्षा 6 है। जाति और संख्या में फर्क समझ रहे हैं ना आप लोग? जाति होती है एक कैटेगरी, जैसे किसी क्लासरूम में लड़के हैं तो लड़कों की कैटेगरी, लड़कियों की कैटेगरी, तो ये जाति वाइज डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर कह रहे सर तुमचा आवाज बोलो सर, माइक जरा म्यूट करता का। चल रही थी कि द्रव्यों का भेद किया। द्रव्य है, अब द्रव्य कैसे है साहब? कह रहे एक की सत्ता दूसरे में जाके मिलती नहीं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, प्रत्येक की सत्ता अबाध्य है, अकाट्य है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार मैं भी एक चेतन सत्ता हूं, मेरी चेतन सत्ता को इस जड़ देह के माध्यम से भेदा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? विश्वास तो लाओ, विश्वास लाना जरूरी है, ये चिंतन करना आवश्यक है। एक बात हो गई, सत्ता बताई, फिर सत्ता के माध्यम से स्वरूप भी दिखाया। अब आगे क्या कह रहे हैं? एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है, अनंत गुणों का भंडार पड़ा है। एक एक की सत्ता में अनंत गुणों का भंडार पड़ा है। आप विचार तो करो, अनंत गुण की अपन कल चर्चा कर रहे थे कि हाँ, अरे साक्षात तीर्थंकर भगवान एक एक गुण की बखान करना चालू कर दे, खाली गुणों का नामकरण करना चालू करे तो उनको अनंत काल चला जाएगा, तो भी आत्मा के अनंत गुणों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। आप कह रहे इतने कैसे? हमको तो खाली 100-150 ही पता है इसलिए तुम यहां पर हो विश्वास करो, केवल ज्ञान ने कहा है अनंत गुण है तो अनंत गुण ही है। ठीक है, आगे, एक एक सत्ता में अनंत पर जाई फिरे। अब क्या है? गुण। अब गुण के साथ साथ अनंत सत्ता, त्रिकालवर्ती आनंद सत्ता ले लो, ऐसा ले लो, भूतकाल की अनंत और भविष्य काल की अनंत, या फिर अनंत गुणों की अपेक्षा वर्तमान में ही अनंत पर्याय, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है क्या?
हम कहते हैं कि प्रत्येक समय में द्रव्य की एक पर्याय होती है, कहते हैं कि नहीं कहते? थोड़ा सा विचार करना गंभीरता से। प्रत्येक समय में द्रव्य की एक पर्याय होती ही होती है। अब हम यहां पर कह रहे हैं कि एक द्रव्य के आश्रित अनंत गुण है और अनंत गुणों की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय होती है, स्वाधीनता से होती है। एक गुण का परिणमन दूसरे गुण की वजह से नहीं होता, एक गुण का दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होता। इतना अग्रलुगत्व के माध्यम से हमने समझा था। तो कह रहे कि अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां है। अब मेरा प्रश्न है, इन सबका कोई ना कोई परिणमन हो रहा है कि नहीं? स्वाभाविक हो वैभाविक हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो कितनी पर्याय है, और इन समग्र अनंत गुणों की पर्याय को मिलकर एक पर्याय कहा जाता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये थोड़ा सा एनालिसिस। अनंत गुणों का समग्र मतलब समग्र पर्यायों का जो सार है उसको एक पर्याय कहा जा रहा है। एक द्रव्य की वर्तमान में एक पर्याय, तो एक पर्याय का बेस अनंत गुण है और उनकी अनंत पर्याय, ठीक है। हाँ, तो ऐसी भी अनंत पर्याय है। और यदि त्रिकालवर्ती देखी जाए तो त्रिकालवर्ती भी अनंत पर्याय है। हाँ, कैन यू इमेजिन अपना द्रव्य कितना बड़ा है? मेरा प्रश्न है आप सबको, द्रव्य का नाप कैसे करेंगे आप फिर? द्रव्य कितना बड़ा है, ऐसा कैसा इमेजिन कैसे हो रहा है आपको? कोई बताएगा? नहीं, ओके, क्षेत्र वाइज आपने लोक प्रमाण कह दिया। ओके ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अभी देखो अनंत पर्याय है, त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय है, और द्रव्य क्या है? द्रव्य की परिभाषा अनंत गुणों का समूह प्लस अनंत पर्याय का समूह। गुण पर्यायवत द्रव्यम कह रहे कि नहीं? जब हम गुण पर्यायवत द्रव्यम कह रहे हैं, इसका मतलब त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय इस द्रव्य में गर्भित है। तो द्रव्य कितना बड़ा है इसका ख्याल हो रहा है क्या? कितना वास्ट है? असीम द्रव्य दिखाई देना चाहिए, असीम। और याद रखना, द्रव्य की भूतकाल की पर्याय चली गई है, इसका मतलब ये पर्याय द्रव्य से बाहर नहीं है, द्रव्य के अंदर है। और भविष्य काल की अनंत पर्याय आई नहीं है, इसका मतलब ये द्रव्य में है ही नहीं, ऐसा भी नहीं, द्रव्य में अभी भी वे भी पड़ी है। अगर वे नहीं होती द्रव्य में तो केवल ज्ञान का विषय कैसे बनती? समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा द्रव्य इतना वास्ट है, इतना असीम है। अब मेरा प्रश्न है, इतना असीम और इतना बड़े द्रव्य को अन्य किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता है क्या? हेल्प की, मदद की, सहकार्य की आवश्यकता है क्या? तो लॉजिकली एक शांति से विचार किया जाए, अपने वस्तु स्वरूप का महिमा मंडन किया जाए, तो हमको ऐसा भाषित होता है कि नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ऐसा अनुमान के स्तर पर, लॉजिकल स्तर पर हमको ये स्वीकार हो जाता है। और जब यह स्वीकार होने लगता है ना, सहज ही शरीर आदि पर पदार्थों की या इन इंद्रियों के आश्रित विषयों की अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती है। देखो, आज अच्छा एक बात सुन रहा था। बात ऐसी थी कि वो कह रहे कि मोबाइल का एक YouTube का बटन दबाओ और पिक्चर चालू, अनेक सारे लिस्ट आ गई, उसमें से कोई जो एक दबाओ और चालू हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये जब YouTube पर आप कोई सर्च कर रहे हो और आप उसमें से कुछ ढूंढ कर निकाल रहे हो, उस समय में तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम परद्रव्य के कर्ता हो या नहीं हो? प्रश्न थोड़ा समझना गंभीरता से। तुम उस YouTube पर जो कुछ सर्च कर रहे हो, उस समय में तुम उसको सर्च करने के कर्ता बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? अर्थात देखो, तुम्हें विकल्प आएंगे, ये तुम्हारे विकल्प है, ये समझ लिया, ये दिस इज अग्रीड।
बट तुम उस समय उस विकल्पों के अलावा तुम उस पुद्गल का कुछ कर रहे हो क्या? पुद्गल के स्वामी बन रहे हो क्या? मान लो कोई एक वस्तु है, वस्तु खराब हो गई है तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर करते समय में हम उसको उसके कर्ता बन रहे हैं क्या? उसके स्वामी बन रहे हैं क्या? विचार करना। यदि पर पदार्थ में स्वामित्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, तो समझ लेना अपना मिथ्यात्व सुरक्षित है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्वाध्याय का जो फल था, ऐसे प्रयोगों के समय में हमको उसमें से अपने को अलिप्त करते आना चाहिए था, विकल्पों को पकड़ते आना चाहिए था। ये मेरा विकल्प है, ये विकार है, ये स्वभाव नहीं है, लेकिन ये मैं अपने विकल्प तक ही सीमित हूं, मेरी मर्यादा अपने विकल्प तक है, मैं इस पुद्गल का कुछ कर नहीं सकता। देखो अभी अपनी बातें हो रही है, राइट? आपको पुद्गल की ताकत देखनी है क्या? आपको जानने में आ रही है क्या पुद्गल की ताकत? मैं यहां से बात कर रहा हूं, एक क्षण में आप सबके सामने वो आवाज पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही हो मुझे मालूम नहीं, मैं पुद्गल के बिना पहुंच नहीं सकती, तो आप सबके पास में वो आवाज पहुंच रही है। इसका मतलब मैं जब यहां से बात कर रहा हूं तो पुद्गल की इतनी स्पीड होनी चाहिए, आप जहां कहीं हो विश्व में आपके पास वो पहुंचती, मतलब आपके पास ये कनेक्टिविटी होगी, इस रेंज में आप मैच हो जाओ तो आप बराबर इस पुद्गल को पकड़ सकते हो। मतलब आपका डिवाइस जो है वो इस पुद्गल को पकड़ सकता है। इसका मतलब पुद्गल की स्पीड, मुझे स्पीड दिखानी है। कितनी है स्पीड पुद्गल की? एक समय में कितना जा सकता है, किसी को खबर है? अरे 14 राजू जा सकता है एक समय में, धड़ाधड़। अब अपन यहाँ तो 5-7 100-200 किलोमीटर की तो बात ही नहीं है, फिर भी हमको आश्चर्य होना चाहिए। ऐसे हम शरीर से कहीं जाने की चेष्टा करें तो कितना समय लगेगा गाड़ी से आदि आदि, और ये पुद्गल कितने फास्ट, कोई उसको आड़ंगा नहीं, कुछ नहीं, एक समय में वो 14 राजू तक पार कर सकता है। तो इसने इतना पार किया अंतर तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा विचारणीय बिंदु है। मतलब ये सब ये क्रिया किसकी है? हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी। अरे नहीं भाई, ये पुद्गल की अपनी अपनी सामर्थ्य है, उसकी लक्ष्मी है, उसके वैभव है। और हमको लगता है कि इंसान ने प्रगति की है। इंसान ने कोई प्रगति नहीं की, ये सब पुद्गल का खेल है। आप पकड़ रहे क्या? तो ऐसा जिसका कार्य जिसमें देखना, उसी द्रव्य में देखना, और मेरा कार्य मेरे में देखना, इसी को तो भेद विज्ञान कह रहे हैं। दिस इज डिस्क्रिमिनेटिव साइंस। अर्थात ये कब कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? हर समय में कर सकते हैं। हर समय तो करो ना, तो कर नहीं रहे हैं, यही अपराध है। इसलिए आज शुरुआत जो की थी कि ताला है अपने पास में और एक चाबी है, उस चाबी से हम क्या कर सकते हैं? चाहो तो ताले को लॉक कर सकते हैं और चाहो तो ताले को अनलॉक कर सकते हैं। हमको जैसा प्रयोजन साधना है वैसा उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार ये आगम अभ्यास है। आगम अभ्यास के माध्यम से हम यथार्थ तत्व विचार के बल पर हम भेद विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक और अध्यवसाय वश, पर कर्तृत्व की बुद्धि के वश हम चाहो तो अपने क्षयक्षम की वृद्धि में संतुष्ट हो सकते हैं, अर्थात मद, ज्ञान मद का पोषण कर सकते हैं। तो दो बातें हो सकती है। तो हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर सारा रिजल्ट है। अब विचार करो कि हमको सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो 100% हमने इसका प्रयोग एकमात्र ज्ञान वृद्धि के लिए किया है। ये फैक्ट है, ये स्वीकार करनी चाहिए। और ये कटु सत्य है। जो इस कटु सत्य को स्वीकार करने की ताकत रखता है वही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसको अपनी गलती का तो एहसास हो। अब जिसको गलती का एहसास ही नहीं है तो वो गलती सुधारने का प्रयास कैसे करेगा साहब? बराबर है कि नहीं? तो गलती का एहसास होना बहुत आवश्यक है। हाँ ठीक है जी। आइए अभी अपनी गाथा में आ जाइए, थोड़ा सा वहां से कुछ भाव को पढ़ेंगे और फिर अगली गाथा को संभवतः अपन बढ़ सकते हैं।
हाँ जी। हाँ 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 हाँ। आचार्य जैसन मिल रहा है नीचे एकदम लास्ट पैराग्राफ जैसा। आचार्य जैसन भी इस गाथा के भाव को तात्पर्यवृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते। इसलिए प्रवचनसार परमागम और प्रवचनसार भाषा कवित्व में भी कोई विशेष बात नहीं है। ये प्रवचनसार परमागम और प्रवचनसार भाषा कवित्व ये वृंदावन दास जी और इनके बातें हैं। अभी स्वामी जी के भाव को पढ़ेंगे। अगले पेज पर आ जाए 142। केवली, सिद्ध, संत, नारकी, निगोदिया आदि अनंत जीव परमाणु से लेकर महास्कंद तक पुद्गल द्रव्य, दो बातें हो गई। पहले जीवों की वर्णन ले लिया, फिर अब क्या कहा, परमाणु से लेकर महास्कंद तक पुद्गल द्रव्य। अब महास्कंद क्या है, किसी को पता है? महास्कंद चलो, स्कंद किसको कहते हैं? आपके सामने कोई स्कंद का एग्जाम्पल है क्या? से अधिक परमाणु बराबर। हाँ, और महास्कंद किसको कहा? ऐसे पुद्गल परमाणुओं का स्कंद जो पूरे लोक को व्याप्त करता है। मतलब 343 घन राजु में इसकी व्याप्ति, इतना बड़ा पुद्गल महास्कंद है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मतलब एक एक प्रदेश पर परमाणु तो होंगे ही होंगे, और कितने होंगे अपन नहीं कह सकते। अधिक भी हो सकते, कम भी, एक तो होना ही चाहिए, बट अधिक भी हो सकते हैं। देखो आगे, महास्कंद तक पुद्गल द्रव्य, दो बातें हो गई। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और असंख्य कालानु, ये समस्त द्रव्य है। 6 द्रव्यों की बात आ गई। ठीक है, अभी जस्ट अपन ने 6 द्रव्यों की चर्चा की थी। आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। ठीक है, अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, किंतु उससे भी अनंत गुना संसार में भटक रहे हैं। कल ममता भाभी का भी प्रश्न था, क्या साहब हर 6 महीने 8 समय में 608 छू मंत्र हो रहे हैं, तो कुछ काल बाद तो खाली हो जाएगी। नहीं, अक्षय अनंत जीव राशि है एक बात, और दूसरा 608 ही जा रहे हैं, और एक निगोदिया शरीर में अनंत 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 जीव है। समझ में आ रहा है क्या? तो अनंत में से कितना भी माइनस करो, फिगर अनंत ही रहेगी। हमारा मैथमेटिक्स यहाँ पर काम नहीं चलता। अनंत में से कितना भी माइनस करो, अनंत ही फिगर आएगी। ओ मतलब आश्चर्य की बात है। तो अनंत ही फिगर आएगी। इसलिए ये पृथ्वी अर्थात ये 3 लोग कभी भी जीवों से खाली नहीं होगा। ओके, चलिए आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, किंतु उससे भी अनंत गुना संसार में भटक रहे हैं। परमाणु भी अनंत है, यह आगम सिद्ध बात है। कैसे आगम से सिद्ध कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं क्या आगम से सिद्ध? परमाणु अनंत है, अनंत है परमाणु, ऐसा क्या तर्क दिया जा सकता है? कोई बता सकता है? आगम के माध्यम से ही बात करनी है। मतलब मैं कोई ऐसा अलग से कोई आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। परमाणु अनंत है, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, एक तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में शरीरों की चर्चा आई है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस कार्मणानि बराबर, और परम परम सूक्ष्म। हाँ, आद्य
असंख्यात गुना और परे अनंत गुना सूक्ष्म है। ऐसा है कि नहीं? जैसे औदारिक शरीर से असंख्यात गुना सूक्ष्म वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुना सूक्ष्म आहारक शरीर, आहारक शरीर से अनंत गुना सूक्ष्म तेजस शरीर, और तेजस शरीर से अनंत गुना सूक्ष्म कार्बन शरीर। अब जब हम ये कह रहे हैं तो अपने आप में सूक्ष्मता कैसी नापी गई बताया ना। जैसे 1 किलो कपास और 1 किलो लोहा। मेरा प्रश्न है किसको ज्यादा जगह लगेगी? कपास को ज्यादा लगेगी। क्यों? फैला है, बराबर, और उससे कम जगह में लोहा बैठा है, बराबर। तो ये सूक्ष्मता हो गई, सूक्ष्मता हो गई। कम जगह में ज्यादा परमाणु बैठ रहे हैं और वहां पर अधिक जगह में ज्यादा परमाणु बैठ रहे। इसी को कह रहे परम, मतलब असंख्यात गुना सूक्ष्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए औदारिक शरीर दिखाई देता है और वैक्रिक शरीर दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म शरीर होने की अपेक्षा। और वैक्रिक शरीर से भी सूक्ष्म कौन सा है? आहारक शरीर है, तो उसकी और सूक्ष्मता है। और सुनो, सूक्ष्मता हो गई है, बढ़ गई है, लेकिन परमाणु भी बढ़ गए हैं। दिखाई नहीं दे रहा है या एक बात, लेकिन दिखाई नहीं देते हुए भी सूक्ष्म भी हो गए हैं। अर्थात यूं कहिए कि बॉन्डिंग अधिक पास आ गया तो सूक्ष्मता बढ़ती है और परमाणु भी अधिक बैठने लग जाते हैं। चलिए, तो इससे क्या नक्की किया? पुद्गल अनंत अनंत कैसे? कह रहे हैं साहब, एक शरीर बनने में ही अनंत पुद्गल परमाणु लगते हैं। अनंत, हाँ, एक शरीर, और प्रत्येक समय में ये वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। तो वर्गणा के लिए कितने वो तो अनंत गुना सूक्ष्म है। कार्बन शरीर अनंत गुना सूक्ष्म है, तो उसको कितनी वर्गणाएं वो ग्रहण करता होगा, तो वो भी अनंत में ही होगी। अब एक जीव थोड़ी है, अनंत जीव है, और इस एक जीव के साथ में भी कितने पुरानी भी कर्म वर्गणाओं सत्ता में रह सकती है, बराबर। और विश्रसोपचय की भी वर्गणाएं सत्ता में, मतलब साथ साथ विचरण कर रही है, वे भी अनंत है। और कार्बन वर्गणाएं अलग से, मतलब ये शरीर की वर्गणाएं 1, फिर कार्बन वर्गणाएं 2, और कार्बन शरीर 3, ये सब इस जीव के साथ में है। इसमें ही अनंत का खेला तो बहुत बड़ा हो गया। और ऐसे कितने जीव है? अनंत जीव। अब अनंत जीव के, सॉरी, अनंत जीव में अनंत जीव है, तो अनंत जीवों के इतनी सब वर्गणाएं इनके लिए लगने वाली, ये तो मात्र जीव के साथ संपर्क में आने वाली वर्गणाओं की चर्चा हो गई। अब जो वर्गणाएं जीव के साथ संपर्क में नहीं आती है, उनकी क्या? वे तो और है, समझ में आ रहा है? वे उत्तर सूक्ष्म है। जैसे ये 5 प्रकार की वर्गणाएं, मनोवर्गणाएं, 6 प्रकार की भी वर्गणाएं जीव के साथ संपर्क में, नहीं सर 5 ही आती, बराबर, 5 प्रकार की वर्गणाएं जीव के साथ संपर्क में आती है। कौन सी? आहारक, हाँ, आहारक वर्गणा, सॉरी, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, तेजस वर्गणा और भाषा वर्गणा, बराबर। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं मात्र जीव के साथ संपर्क में आती है। और टोटल कितनी प्रकार की वर्गणाएं हैं? 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। उसमें से मात्र 5 प्रकार की वर्गणाएं संपर्क में आई, और कहते हैं कि आगे की वर्गणा और उत्तरोत्तर अनंत गुना सूक्ष्म है। अब कैसे आएगी इसकी, मतलब अपने आप में पुद्गल अनंतानंत सिद्ध हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो ये आगम के माध्यम से हमने अनुमान से सिद्ध किया कि पुद्गल अनंतानंत है। समझ में आया? क्योंकि जीव के साथ संपर्क में आने वाले ही अनंत है, तो पुद्गल अनंतानंत होंगे, ये बात भी नक्की हो गई। ठीक है, हाँ।
अब धर्म द्रव्य की सिद्धि कैसे करनी है साहब? हमको गमन गति हेतुत्व में जो कोई निमित्त बन रहा है, अगर ये धर्म द्रव्य नहीं होता, ऐसा कोई मीडियम नहीं होता जिसमें गमन के लिए अलाउंस होता, तो फिर क्या होता? इस जीव को गमन का कर्ता होना पड़ता। हर जीव करता है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जीव को कदाचित फिर पुद्गल को ढकलना पड़ता, या पुद्गल को कदाचित जीव को ढकलना पड़ता। ऐसा होता कि नहीं? लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो जरूरी है कि ऐसा एक कोई माध्यम होना चाहिए जिसमें गमन हो, गति हेतुत्व। ये धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य रुकावट के लिए जो निमित्त बनता हो, तो ये अधर्म द्रव्य। ये कहाँ विद्यमान है? कह रहे सर्वलोक के एक एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों विद्यमान है। कालानु कह रहे असंख्यात कालानु है। कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश। लोक आकाश के असंख्यात प्रदेश है, तो हर प्रदेश पर एक एक कालानु पड़ा है। और आकाश द्रव्य अपने आप में एक है, जो क्षेत्र अपेक्षा अनंत अनंत आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य कैसा दिखता है साहब? कोई बताएगा आकाश द्रव्य कैसे दिखता है? बोलिए। हाँ, अमूर्त है। ऐसा नहीं कहना साहब ये ऊपर जो दिखता है वो आकाश। आकाश ये नहीं है। वो जो दिखाई दे रहा है वो सब स्पेस है, वायुमंडल है, पुद्गल है। वो आकाश नहीं है। जो आकाश है वो आकाश दिखाई नहीं देता। और आकाश का है, हम जिस क्षेत्र में है वहां पर आकाश भी है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बात विचारणीय है। तो ये कैसे जाना सब? हमने आगम के माध्यम से और अनुमान के बल पर हमने इन 6 द्रव्यों की सिद्धि कर दी। ओके, आगे अब क्या हो गया? आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए, किंतु उससे भी अनंत गुना संसार में भटक रहे। परमाणु भी अनंत है। यह आगम सिद्ध बात है। हमने आगम के माध्यम से सिद्ध कर दी। समस्त द्रव्यों में विद्यमान सहवती गुण और क्रम प्रवृत्त पर्याय का वर्णन आगम में प्राप्त होता है। कल काफी चर्चा की है। सहभावी इज इक्वल्स टू तिर्यक सामान्य, और क्रमभावी इज इक्वल्स टू ऊर्ध्वता। अभी देखो, और एक है सामान्य कहे या फिर विशेष कहे। जैसे तिर्यक सामान्य भी कहा जाता है और तिर्यक विशेष भी कहा जाता है, और ऊर्ध्वता सामान्य भी कहा जाता है। सॉरी, आयत सामान्य कहो, ऊर्ध्वता सामान्य एक अर्थवाची है। हाँ, ऊर्ध्वता सामान्य कहो या ऊर्ध्वता विशेष कहो। अभी इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ऊर्ध्वता विशेष मतलब क्या? एक पर्टिकुलर पर्याय। ओके, और ऊर्ध्वता सामान्य मतलब क्या? पर्याय की लिंक, उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहेंगे। समझ में आया? और तिर्यक सामान्य मतलब क्या? समस्त गुणों का समूह, वो तिर्यक सामान्य। और तिर्यक विशेष मतलब क्या? एक पर्टिकुलर गुण को तिर्यक विशेष कहा जाएगा। समझ में आया? इतनी सी बात है। इकाई पर विशेषपना आता है, और समूह में एक पना देखना, वो सामान्य पना आ जाता है। तो इतना अपने को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? हाँ, क्या कह रहे? समस्त द्रव्य में विद्यमान सहवर्ती गुण और क्रम प्रवृत्त पर्यायों का वर्णन आगम में प्राप्त है। देखो, यहाँ पर उन्होंने सहवर्ती गुण और क्रम प्रवृत्त पर्याय, एक मिनट, हाँ, सप्रवृत्त गुण और सहवती गुण और क्रम प्रवृत्त पर्याय। देखो, पर्यायों को क्रम प्रवृत्त पर्याय का इस शब्द से कहा, और सहवती क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब याद रखना, कहीं कहीं पर्याय को गुण कहते हैं, कहीं कहीं गुणों को पर्याय कहते हैं। तो हमको गफला नहीं करना। जहां पर गुणों को पर्याय कहा उसका अर्थ गुण ही लेना, पर्याय नहीं लेना। ठीक है?
और जहां पर गुणों को, पर्यायों को गुण कहा गया है, वहां पर पर्याय ही लेना अर्थ, गुण नहीं लेना। जैसे एक प्रश्न पूछो आपको, सिद्धों के 8 गुण बताने हैं आपको, सिद्धों के 8 गुण, कौन बताएगा? चलो, सिद्धों के 8 गुण कैसे प्रकट हो गए वो तो बोलो। किसके नाश में क्या खड़ा हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत शक्ति, अव्यवहार सुख, अगुरु लघुत्व। ओके, अमूर्तत्व और सूक्ष्म। अमूर्तत्व और सूक्ष्मत्व, ठीक है। तो ये क्या है, गुण है या पर्याय है? गुण है। ओके, गुण जो प्रकट हुए वो पर्याय है। सिद्धों में वैसे अनंत गुण है, समझ में आ रहा है क्या? जो अपने आत्मा में आनंद गुण है वैसे उनके आत्मा में आनंद गुण है। हमने 8 गुणों का ही बखान क्यों किया? अरे वे सिद्ध अवस्था में जो गुणों का परिणमन हुआ है, उन परिणमन को वो पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? मतलब घाती के अभाव में जो 4 गुण प्रकट हो गए अर्थात वे पर्याय है, और अघाती के अभाव में जो 4 गुण हुए वे भी पर्याय है। समझ में आया? तो यहाँ पर कहा जा रहा है गुण, समझना पर्याय है, ठीक है। अभी जैसे सहभावी पर्याय ऐसा कहते, सहभावी पर्याय। अब वो सहभावी पर्याय नहीं, पर्याय मतलब वहां गुणों को पर्याय कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे भाव को हमको पकड़ते आना चाहिए। सहभावी पर्याय जब भी कहेंगे वहां पर गुणों की चर्चा है, पर्याय की नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है, ठीक है। चलिए, ये सब गुण मिलके एक पर्याय हो, 8 गुण मिलके एक पर्याय हो। वो सिद्ध पर्याय, उसको फिर सिद्ध पर्याय कह रहे हैं ना। सिद्ध पर्याय क्या है? ये 8 गुणों का जो परिणमन है, घाती तथा अघाती कर्मों के अभाव में व्यक्त हुई जो अवस्था है, उसको सिद्ध अवस्था कह रहे हैं। और वो सिद्ध अवस्था के लिए कार्यभूत ये 8 गुणों का परिणमन, उस परिणमन को पर्याय कह रहे हैं अपन। तो विरोध नहीं है। वैसे गुण तो कितने हैं? अनंत गुण है ना, द्रव्य में अनंत गुण है। तो गुणों का हमने मात्र 8 का ही निरूपण किया है। तो 8 क्यों किए? ये सिद्धों के 8 गुण कहकर सिद्धों की 8 जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है उनकी चर्चा है। समझ में आ रहा है? ऐसा ये क्रम प्रवृत्त पर्याय ने क्रमबद्ध नहीं। हाँ, एक मिनट सुनिए, क्रमबद्ध भी ले सकते हैं, लेकिन क्रम प्रवृत्त मतलब एक के बाद एक, इतना ही कहना है इनको। क्रमबद्ध में क्या है? एक के बाद एक, और जो होनी है वही ही, और जिस काल में होनी है उसी काल में। आप पकड़ रहे हैं क्या? जिस निमित्त से होनी है उसी निमित्त से, हाँ, और जिस उपादान में होनी है उसी उपादान से। मतलब मैंने 4-5 बातें कह दी। क्रम प्रवृत्त में, क्रमबद्ध में ये सब आ जाती। हालांकि क्रम प्रवृत्त में भी अपन घटित कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्रम प्रवृत्त का अर्थ इतना ही लेना है कि एक के बाद एक जो होता है उसको क्रम प्रवृत्त पर्याय कहते हैं। बस इतना ही भाव है वहां पर। क्रमबद्धता का यहाँ पर कोई आशय नहीं है, ठीक है। हालांकि क्रमबद्धता बैठता है, बट अपने को यहाँ पर नहीं लगाना है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते देखो। समस्त द्रव्यों में विद्यमान सहवर्ती गुण और क्रम प्रवृत्त पर्यायों का वर्णन आगम में प्राप्त होता है। आगम में प्रत्येक द्रव्य के अनेकांतमय अनंत धर्मों का कथन प्राप्त है। अब अनंत धर्मों की भी चर्चा आ गई, तो ये सब आगम के माध्यम से हम समझ रहे हैं। ओके, आगम नहीं होता, देखो हमारे सर के ऊपर अगर ये जिनवानी का एक सहारा नहीं होता
आप विचार कीजिए ना, अपन कहाँ भटकते होते हैं। अन्य लोग जैसे विषयान बेधड़क कहीं भी भटक रहे हैं, कुदेव को गुरु को भज रहे हैं, अपन कितने सुरक्षित है, कितने सेफ है। ये हमको इतनी तो बुद्धि आ गई है भाई, कौन को गुरु है, कौन गुरु है, कौन सच्चे देव है, कौन कुदेव है, इतना तो निर्णय करने की क्षमता हो गई है कि नहीं। नहीं तो भटकना ही है। जैसे अभी कुगुरु के लिए अपन छठारा में क्या कहा कि उपल नाव के समान है, अर्थात स्वयं तो डूबने वाला है और दूसरे को भी डुबाने वाला है। ये है, तो विचार करना। तो बहुत गंभीरता से कहा, अपने को कैसा निर्णय करना है ये सब समझना चाहिए। आगम एक मार्गदर्शक है। इतना स्ट्रेस, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि देव शास्त्र गुरु तो परम पदार्थ है, इनके निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति संभव नहीं। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु तो परम पदार्थ है, इनके निर्णय हुए बिना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने कल भी मेरी भावना का वो छंद पढ़ाया, वहां पर यही कहा कि सच्चे देव का स्वरूप ऐसा ही है। अगर अन्य प्रकार से सच्चे देव का स्वरूप रखा गया है तो वो हमको मान्य नहीं है। समझ में आया? गुरु का स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार से गुरु का स्वरूप वर्णित किया गया हो तो फिर हमको दिखाई दे रहा है, हम उसमें गुरुपना नहीं देख सकते अपने से अच्छे होते हुए भी, क्योंकि हमको लग रहा है वो अपने से अच्छे है। आगम की दृष्टि से देखो तो वो हमसे अच्छे नहीं है। समझ में आ रहा है? और एक बात हमेशा याद रखना, ऊंचा पद धारण करके नीचा कार्य करना शोभनीय नहीं है, ज्यादा दंड लगता है। आपको पता है ना, जैसे पाकिस्तान का ले लो ना थोड़ा सा। पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर एक महाभियोग लगा देते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर हार जाता है, पहला काम क्या करता है? पाकिस्तान को छोड़कर डायरेक्ट लंदन भाग जाता है। भागता है कि नहीं भागता है? क्यों भागता है? क्योंकि उसको मालूम मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूं। बराबर? मैं ये क्यों कह रहा था? ऊपर जाकर नीचे का कार्य। हाँ, ऊपर जाकर नीचे का मतलब बड़े पोस्ट में साधारण कार्य किया, हल्का कार्य किया तो बड़ा अपराधी हो गया, छोटा अपराधी नहीं है। ये मतलब ये समझने योग्य बात है। देखो, ऐसा हो सकता है क्या, मेरे हाथ से कोई पाप हो जाए और आपके हाथ से भी वही पाप हो जाए। कथनचित बात है, अनेक अपेक्षा है वहां पर पाप की, बट एक मोटा तो अपराध किसको ज्यादा लगेगा? अपराध मुझे ज्यादा लगेगा आपसे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं ना, जिनवानी के लेसन्स को बता रहा हूं। अगर मेरी कथनी में या मेरे आचरण में कुछ गलती हो और उस गलती को आप अंगीकार कर लो तो क्या तकलीफ होगी? आप में भी वो गलती आएगी। तो इसलिए जिम्मेदारी मेरी अधिक है। समझ में आ रहा है? एक दूसरी बात, धर्म के ऊपर लांछन आ जाता है। लोग वस्तु स्वरूप को छोड़कर मात्र अपने सामने जो दिखाई दे रहा है उसी को धर्म मानकर उसमें अंधानुकरण कर बैठते हैं। तो इसमें जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो ऊंचा पद धारण करके नीचा कार्य करना महाअपराध है। समझ में आया? तो ये एक विचारणीय बिंदु है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी सोच है। अभी कल परसों ना मुझे एक भाई मिले और वो कह रहे कि मैं बिना परखे कुछ भी स्वीकार नहीं करता, और जबकि देखा कि भाई साहब उनमें तो सब अज्ञान भरी बातों का ही सब कचरा भरा है उनके विचारधारा में। बट जीव क्या करता है? ही ट्राइज टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड इन ड्यू कोर्स वो स्मार्टनेस दिखाने के बल पर कहाँ गलत हो रहा है उसके ऊपर विचार ही नहीं करता है और बहका जाता है। समझ में आ रहा है क्या?
तो बहुत चिंतन के लिए अवसर है। हर क्षण में, हर प्रसंग में हमको चिंतन करते आना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इस परिणाम का फल क्या है। भेद विज्ञान कैसे हो सकता है? मैं जो कर रहा हूं वो पर का कार्य है या निज का कार्य है? निज का कार्य क्या होता है और पर का कार्य क्या होता है, ये हमको अच्छे से खबर होनी चाहिए। एटलीस्ट विकल्पों के स्तर पर हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर सके। भेद विज्ञान विकल्पात्मक स्तर पर एटलीस्ट होना ही चाहिए। क्योंकि ये क्लैरिटी आए बिना हमको फिर वो जोश कहाँ लगाना ये भी ख्याल में नहीं आ रहा है ना। जबकि हम जोश लगा रहे हैं, पूरा जोश हमारा पुद्गल में है। देखो एक शास्त्रों में बात आती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज्ञानी की भी विषयों में आसक्ति है। क्या कहा? ज्ञानी की विषयों में आसक्ति है, लेकिन आसक्ति बुद्धि नहीं है। दो बातें कही क्या? आसक्ति हो सकती है लेकिन आसक्ति बुद्धि नहीं हो सकती। आसक्ति बुद्धि इज श्रद्धा और आसक्ति इज चारित्र। तो चारित्र मोहवश उनका शिथिलपना हो सकता है, लेकिन वे उसको उपादेय नहीं मान रहे ना। तो उपादेय नहीं, जब तक नहीं मान रहे तब तक ही सेफ। और जिस दिन परद्रव्य में आसक्ति के साथ साथ उपादेयपना आ गया, स्वामित्व बुद्धि आ गई, तो ही इज नॉट सेफ। वो मिथ्या दृष्टि हो गया है। फिर समझ में आया? तो हमको भी ऐसा परखना चाहिए स्वयं को, किसी अन्य को नहीं परखना, स्वयं को परखना। क्यों साहब? पर स्वयं को क्यों परखना? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अपना मोक्ष मार्ग है, अपने को आगे बढ़ना है। हमको लग नहीं रहा है क्या कि भाई हम घर में रह रहे हैं, ये अपराध है? देखो कल एक भक्ति सुनी थी, वो निरंजन की कथनी सुना, मतलब समाधि मरण का पाठ। उसके अंत में एक बात आई थी। हाँ, उन्होंने कहा घर में जन्म लेना ये मजबूरी थी हमारी। क्या कहा? घर में जन्म लेना ये मजबूरी थी, लेकिन घर में मरण होना, घर में मरण हो, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं। आपको के साथ हॉस्पिटल में मरण होता है, आप घर में नहीं होता। नहीं, वो बात नहीं चल रही है। एक जनरल कि घर में मरण होना ये हमारी कमजोरी है। हम घर के बाहर निकले नहीं, ये हमारी कमजोरी है। हमको लग रहा है क्या कि हम घर में ही बने रहे, इतना ही हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे स्वयं को सेफ गार्ड कर सकते हैं, इसका यत्न चलता है। स्वयं को सेफ गार्ड करना मतलब क्या? शरीर की ही चेष्टा कर रहे हैं ना, अतः शरीर का स्वामी बन रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं स्वामी बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचार करना, बहुत विचार करना। इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस के माध्यम से अभिप्राय में क्या है साहब? मैंने इंश्योरेंस लिया, अभी निश्चिंत लगता है कि नहीं स्वयं को? अभी अपने को कोई खर्चा नहीं लगता है कि नहीं? भाई साहब ये एक बहुत मतलब भ्रम में है। इसको लग रहा मुझे कोई खर्चा नहीं, इसका तीव्र मिथ्यात्व, देह में एकत्व बुद्धि पनप रही है, इसकी खबर नहीं है इसको। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? बहुत विचार है, बिंदु एक एक बिंदु के ऊपर अपन बहुत चिंतन कर सकते हैं। और उसमें देखो मतलब कितने बिंदु है चिंतन करने के लिए। एक बिंदु में भी कमी होगी ना विचारधारा में, तो अपना मिथ्या तो सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। तो कितनी क्लैरिटी चाहिए अपने को वस्तु स्वरूप के संबंधी, इसका हमको अनुमान आना चाहिए। ओके, देखो हाँ, समस्त पदार्थ आगम सिद्ध है और मुनियों के ज्ञान में ज्ञात है, क्योंकि विचित्र गुण पर्याय वाले सभी द्रव्य और उनके अनेक धर्मों को जानने की सामर्थ्य भाव श्रुत ज्ञान में है। द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत, समझ में आया? द्रव्य श्रुत का अवलंबन है, लेकिन द्रव्य श्रुत का अवलंबन मात्र क्षयक्षम की वृद्धि के लिए नहीं, भाव श्रुत की अधिकता के लिए है। और भाव श्रुत वही सच्चा है जो मुझे मेरा आत्मा दिखाए, अर्थात आगम का अभ्यास निज का परीक्षण करके निज की प्राप्ति था।
अब इसने क्या किया, आगम के अभ्यास के माध्यम से निज को तो भूल गया और क्षयोक्षम की वृद्धि से चार खोपड़ियों को समझाने की चेष्टा कर दी। समझ में आया? तो इसने स्वयं तो अंगीकार नहीं किया और औरों को बांटते चला। ठीक है, ओके। एक प्रश्न है आप सबसे, किसी ने जैसा विषय है वैसा समझा और किसी अन्यों को समझाया। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको सम्यक तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? समझ में आया? अर्थात जो निरूपण कर रहा है वो अज्ञानी है, जिस विषय का निरूपण कर रहा है वो जिनागम है, एकदम 100% ओके जिनागम है, और समझा रहा है ये अज्ञानी जीव। अनेक तर्क और युक्तियां भी दे रहा है और समझ रहे हैं सामने श्रोता। प्रश्न ये है, श्रोता में से किसी जीव को सम्यक तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? इन वचनों के माध्यम से पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। हो सकता है, हो सकता है। एक बराबर है, आंसर तो बराबर है। इसका मतलब जो निरूपण कर रहा है उसने खाली प्रामाणिक बात का निरूपण करना है। हाँ, उनका उपादान रहेगा ना वैसे। उनका उपादान है, यस। देखो परमार्थ वचनिका बनारसी दास जी ने जो लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे पीछे, तो वहां पर 4 जोड़े बताए हैं। ज्ञानी वक्ता, ज्ञानी श्रावक 1, ज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रावक 2, अज्ञानी वक्ता ज्ञानी श्रावक 3 और अज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रावक 4। ऐसे 4 जोड़े दिखाए हैं। हाँ, और इनमें से कोई भी निमित्त बन सकता है सामने वाले के उपादान जागृत होने में, तो कोई विरोध नहीं है। समझ में आया? तो अज्ञानी वक्ता और अज्ञानी श्रोता भी हो लेकिन बात सच्ची हो तो फिर ये बात भी सम्यक ज्ञान है, और इस बात की वजह से सामने वक्ता को सामने बैठे श्रोता को भी सम्यक्त्व हो सकता है। समझ में आ रहा है? सच्चा श्रद्धान कर सकता है, वो जैसा भाव भाषण करे उसके ऊपर है। समझ में आया? तो वक्ता के ऊपर। अभी चलो ये वक्ता हटा दीजिए और एक टेप रिकॉर्डर लगा दीजिए। समझ में आया? टेप रिकॉर्डर लगा दीजिए। अब टेप रिकॉर्डर क्या है साहब? ये तो एट दिस मोमेंट जड़ है, राइट, पुद्गल है। अब इस टेप रिकॉर्डर में से जो जो वचन सुने जा रहे हैं इसको कोई सुने और यथार्थ भाव भाषण करे और तदनुरूप एप्लीकेशन करके भेद विज्ञान करने की चेष्टा करे, तो इसको सम्यक तो हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। कहने की बात इतनी है कि हमको वक्ता ज्ञानी ही होना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ हमको समझते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, है ना? समय भी होते आ गया है। चलो, केवली भगवान एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्यक्ष परिपूर्ण जानते हैं। अब यहां पर इतना लिखा है, केवली भगवान एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष परिपूर्ण जानते हैं, अतः सर्वज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान से परिपूर्ण है। मेरा इतना ही पढ़कर हमको क्या निर्णय करते आना चाहिए? ये सेंटेंस पढ़ा हमने, केवली भगवान एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष परिपूर्ण जानते हैं, अतः सर्वज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान से परिपूर्ण है। अतः सर्वज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान से परिपूर्ण है, ये भी छोड़ दीजिए। बस केवली भगवान एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष परिपूर्ण जानते हैं। इससे हमको क्या समझ में आया? मतलब हम इसमें से क्या बोध ले? मेरा प्रश्न तो ये है। हमने ज्ञान की शक्ति, बस जैसी उनकी ताकत है उतनी ताकत अभी वर्तमान में मेरी पड़ी है।
उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति हुई है, मेरी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, इतना सा फर्क है। इसलिए जब भी हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान के सामने भक्त और भगवान इस रूप में नहीं खड़े रहेंगे, हम बराबरी की हैसियत से खड़े रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? बराबरी की हैसियत में वो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा विश्वास है कि मैं भी भगवान हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मुझ में उनसे कुछ कम ताकत है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में हमारी अवस्था पतित जैसी है और उनकी पावन जैसी है, राइट? इतना सा अंतर है, लेकिन स्वभाव में तो हम और वो एक सरीके हैं। तो जब हमारा और उनका स्वभाव एक सरीका है तो हमको काय का डर? हम भी यदि उन्होंने जैसे अपने आत्मा का आश्रय लिया उसी प्रकार हम भी अपने स्वयं के आत्मा का आश्रय लेंगे तो एक दिन निश्चित ही उनके समान हम बनेंगे। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस हमको अपने गुणों के सामर्थ्य को देखकर हुआ है। उनके गुणों को तो देखा और उनको देखकर हमने अपने में झांक कर देखा और हम में भी ऐसे ही गुण पाए गए तो हमको ये विश्वास हो गया कि हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो ये इतना लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे। मुनिराज परोक्ष ज्ञान से जानते हैं, अतः वे परोक्ष ज्ञान में परिपूर्ण है तथा वीतराग की वाणी वस्तु स्वरूप को कहने की सामर्थ्य वाली है, अतः वाणी भी परिपूर्ण है। आत्मा और जड़ की भिन्नता का ज्ञान आगम पूर्वक होता है। द्रव्य गुण और निर्मल पर्याय का ज्ञान भी आगम से ही होता है। शरीर आदि पर है, पुण्य पाप उपाधि भाव है और एक शुद्ध आत्मा ही निरुपाधि तत्व है। ऐसा ज्ञान आगम द्वारा ही होता है। आगम का परिपूर्ण ज्ञान मुनिराजों को वर्तता है, अतः उन्हें आगम चक्षु कहते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, आगम और परमागम के अभ्यास से सभी पदार्थों को जाना जा सकता है, अतः श्रमण जन आगम चक्षु होते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में, आगम और परमागम के अभ्यास से सभी पदार्थों का जाना जा सकता है। तो इसमें हाँ, परमागम के अभ्यास से कौन सा पदार्थ जाना जा सकता है, इतना सा प्रश्न है। अपना आत्मा। यस, अपना आत्मा विशेष रूप से एंड छुपे रूप से, गौण रूप से समस्त छह द्रव्य आ गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्ञान में हम पर नहीं जानेंगे, पर जानने में आएगा, लेकिन पर को परत्व से देखेंगे, उसमें अपनत्व स्थापित नहीं करेगा। तो अपने आप यहाँ पर भेद विज्ञान के साथ साथ स्व में स्वपना और पर में परत्व स्थापित हो जाएगा। और जब पर में परत्व है उसके प्रति न राग है न द्वेष है, और जब स्व में स्वत्व है वो भी ज्ञाता मात्र है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें भी अन्य कुछ नहीं है, ज्ञातापना है, जाननपना है। ओके, हाँ, तो इस प्रकार ये 235वीं गाथा भी अपनी पूर्ण हो गई है। अब एक अंतराधिकार फिनिश हो रहा है, अब नवीन अंतराधिकार चालू होने वाला है, तो अपन इसकी चर्चा कल ही करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्थिति है।